अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पानीपत की तीसरी जंग के बारे में। जैसे कि इससे पहले 2 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ पानीपत की पहली जंग और दूसरी जंग के बारे में, और एक छोटी सी वीडियो है पानीपत का इंट्रोडक्शन कि पानीपत की जंग क्यों लड़ी गई, कहाँ लड़ी गई। तो वो सब डिटेल भी आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी, जो लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। पानीपत की तीसरी जंग जनूबी एशिया की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। ये जंग 18वीं सदी के वस्त में हुई थी। ये जंग मराठों के लिए एक ज़बरदस्त शिकस्त थी जिसकी हिंदुस्तानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जिस दौर में ये जंग लड़ी गई वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वो वक्त है जब बरे सगीर एक अबूरी दौर से गुजर रहा था। जनूबी एशिया का रुख और तारीख बदल रही थी। ये वो वक्त था जब मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत ख़त्म होने को थी। बरे सगीर में मुग़ल हुक्मरानों की जगह लेने के लिए दूसरी ताकतें उभर रही थीं। फ्रांसीसी, अंग्रेज़, सिख, मराठे और दीगर आज़ाद गिरोह तख्त पर दावा करने के लिए उठ रहे थे, जो मुग़लों की नाअहली और बेहिसी के रवैये की वजह से खाली होने वाला था। पानीपत की तीसरी जंग इस वक्त हुई जब मरकज़ी ताकत की कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत बिखर रही थी। इस वक्त बहुत सी झड़पें, बगावतें और लड़ाइयाँ हुई। पानीपत मैदान जंग बहुत अहमियत का हामिल है। इसी वजह से पानीपत मैदान जंग बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वहाँ 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पानीपत दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर है। ये मोर्चा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इस जंग के बाद बरे सगीर पाको हिंद में नौ आबादियाती राज शुरू हो गया था। कहा जाता है बरे सगीर में मरकजी हकाम की नज़ाकत की वजह से इसे गैर मुल्की हमलों का निशाना बनाया गया। पानीपत की तीसरी जंग गैर मुल्की हमले की एक अहम मिसाल है। एक और अंसर जिसने इस हमले को जन्म दिया वो था हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी को ख़त्म करना था। मराठों, सिखों वगैरह के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के जवाब में कमज़ोर मुस्लिम हुक्मरान ने अब्दाली को इन्हें बचाने की दावत दी। ये जंग अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठा फ़ौज के दरमियान लड़ी गई थी, जो मुग़ल हुकूमत को ख़त्म करने और मुग़ल ताज पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने वाले अहम किरदार थे। अहमद शाह ने हिंदुस्तान पर कई बार हमला किया। अहमद शाह ने पहली बार जनवरी 1748 में पंजाब पर हमला किया, फिर 1750, फिर 1751, फिर 1793, फिर 1756, फिर 1797, फिर 1798, फिर इसी तरह 1760 में पानीपत की तीसरी जंग इस वक्त शुरू हुई थी जब अहमद शाह अब्दाली ने 1560 में हिंदुस्तान पर हमला किया। इसी तरह 1760 में अफगान फौज हिंदुस्तान में दाखिल हुई और करनाल इस वक्त तक बगैर किसी वाजिया मजम्मत के मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब अफगान फोर्सेस ने आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मराठा और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। ये वो वक्त था जब दोनों अफवाज ने इत्तेहादी और शराकतदार बनाना शुरू किया और जंग को पानीपत की जंग की शक्ल में एक ख़त्मी और नागज़ीर हल समझा। सिखों, जाटों, राजपूतों, ऊद और बंगाल, मैसूर वगैरह के नवाबों को दोनों तरफ से फतह हासिल करने की कोशिशें की गईं। चूँकि मराठों की तकरीबन तमाम दीगर ग्रोहों के साथ ताल्लुकात कुशीदा थे, इसलिए इसने इस सिलसिले में इनकी बहुत कम मदद की। जबकि अहमद शाह को शजाउद्दीन दवाला, राजपूतों और जटों की हमायत हासिल हुई। अफगान को मजबूत करने वाला बुनियादी अंसर नजीबुद्दौला शजाउद्दौला, जिससे मुस्लिम हुक्मरानों की हमायत थी। इसी तरह 1761 में अफगान अफवाज ने दहली नदी के करीब शादरा की तरफ मार्च किया। जमुना दोनों फौजों को एक तरफ से तकसीम करता है। मराठा फौज की क़यादत मराठान पेशवा बालाजी और बाजी राव की सदाशिव राव कर रहे थे। दूसरी तरफ अफगान फौज की क़यादत अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे। जंग का आगाज 23 मार्च 1760 को होता है, जब मराठा फौज ने दक्कन से दिल्ली पहुंचने के लिए अपनी पेश कदमी शुरू की और अक्टूबर में वो दिल्ली पहुंच गए। ये वो वक्त था जब इनके दरमियान छोटे छोटे झगड़े हो जाते थे। इसी तरह कहा जाता है 23-24 अक्टूबर को अफगान दरियाए जमुना अबूर करके बागपत पहुंचे। 26 अक्टूबर को अफगान ने मराठा फौज को पानीपत के मैदान में भगा दिया और अहमद शाह ने अपनी पोजीशन 5 मील जनूब में दरियाए जमुना तक ले ली और मराठान कैंपों की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी।
झड़पें नवंबर तक जारी रहीं। आहिस्ता आहिस्ता अहमद ने मराठन फोर्स पर कोई पेशकदमी नहीं की। हालांकि इसे इसके इत्तेहादियों की तरफ से दुश्मन को ख़त्म करने का मुसलसल मशवरा दिया जा रहा था। मराठों ने इन अफगानों के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन इत्तेहादियों ने इनकी तजवीज़ कबूल बिल्कुल ना की। इसी तरह मुज़ाकरात की नाकामी की वजह से इसने मराठों को मायूस कर दिया और इन्होंने इसी तरह 6 जनवरी 1762 को अफगान अफवाज पर अचानक हमला शुरू कर दिया। ये वो दिन था जब इस जंग का इख्तिताम हुआ और अहमद शाह ने अपने असाब और हौसले को बरकरार रखा और इस अचानक हमले को पेशेवराना अंदाज में संभाला। अफगान फोर्सेस ने मराठन फोर्स की तरफ से किए गए इब्तदाई तोपों के हमले का वाकई अच्छा जवाब दिया। इब्तदाई तौर पर मराठा फौज को इनकी हैरत अंगेज हमले और नकलो हरकत की वजह से बढ़तरी हासिल हुई, लेकिन बहुत जल्द फ्रांसीसी तरबियत याफ्ता जनरल गार्डी की क़यादत में अफगान फौज इन पर काबू पाने में कामयाब हो गई। दोनों जंगजों के पास अच्छी ताकत थी। मराठों के पास मजबूत तोप खाना था और अफगानों के पास जदीद जंगी साजो सामान थे, इसलिए दोनों फौजें एक दूसरे के बराबर लगती थीं। अफगान ने मराठों को बहुत तेजी से पीछे धकेलना शुरू कर दिया और दुश्मन का दफा बहुत तेजी से टूटने लगा। इसी तरह मराठों को अफगानों के गजब का सामना करना पड़ा और जानवरों की तरह ज़िबा किया गया। इसी तरह 40,000 मराठों को कैदी बना लिया गया और बेपनाह हलाकतें हुईं। सिद्ध शिवराव मारा गया और मराठों को अफगान हमला आवरों के हाथों मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसने अगले 10 सालों के लिए मराठा ताकत को मफलूज कर दिया था। कहा जाता है पानीपत की तीसरी जंग हमला आवरों की फातह का मुजाहिरा है, जिससे जदोजहद करने वाले मुस्लिम हुक्मरान फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने ये फ़ायदा नहीं उठाया। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पानीपत की तीसरी जंग के बारे में, जो कि मराठों और अफ़गानियों के दरमियान लड़ी गई, जिसकी क़यादत अहमद शाह दुरानी कर रहे थे। और कहा जाता है, कहते हैं इस जंग में मराठों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त थी जिसकी हिंदुस्तानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, और जिस दौर में जंग लड़ी गई वो बहुत अहमियत का हामिल था। जी, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।